चल बाबू है, आज बताएंगे आप लोगों को कि आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, किस आधार पर सजाया गया है, किसने दिया था। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे ये जो आधुनिक आवर्त सारणी होता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी बाबू किसने दिया था? ठीक है, ठीक है, यही हमारा क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी है। क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी है। इस आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था किसने? मोसले ने। इसी कारण इसे जनक या पिता कहा जाता है। पहला, इसमें तत्वों को किस आधार पर सजाया गया था? तो परमाणु यानी परमाणु संख्या के। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन चल रहा है? तो आधुनिक आवर्त सारणी ही चल रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? इसमें 141, जिसमें धातु है 91, अधातु 7, उपधातु 7 और अधातु कितना है? 20। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, जो एक अक्ष के समांतर होती है, उसकी संख्या है 7। क्या होती है? 7। वर्ग की संख्या कितनी है? 18। वर्ग की संख्या कितनी है? 18। आवर्त की संख्या कितनी है? 7। ठीक है बाबू, इस आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में? 4। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्व आते हैं। वर्ग 1 और वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु वर्ग और 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु वर्ग कहा जाता है। वर्ग 1 के तत्वों को क्षारीय धातु वर्ग और वर्ग 2 के क्षारीय धातु। उसके बाद आता है पी ब्लॉक। कौन आता है? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से 18 तक के तत्व आते हैं। पी ब्लॉक में वर्ग 13 से 18 और इसमें जितने भी तत्व होते हैं वो सारे के सारे अधातु होते हैं। क्या होते हैं? अधातु होते हैं। कोई दिक्कत बाबू? अब है डी ब्लॉक। क्या है? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में वर्ग 3 से 12 तक के तत्व आते हैं। 3 से, और इसमें सभी के सभी क्या होता है? धातु। यह अधिकांश धातु होता है, जिसी कारण से संक्रमण धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसके बाद आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में जो नीचे के 2 तत्व होता है, जैसे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। लेंथेनाइड जिसका परमाणु संख्या होता है 57। क्या होता है बाबू? 57 से 71 तक के तत्व जो होते हैं वो लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। ये आवर्त 6 और वर्ग 3 से निकाले गए। किस आवर्त से? और वर्ग। उसके बाद आता है एक्टिनाइड श्रेणी के आवर्त 7 और वर्ग 3 से निकाला गया है। आवर्त 7 और वर्ग 3 से निकाला गया। किसी विद्यार्थी को दिक्कत? ठीक है, अब चलिए, कुछ उपनाम होता है, जैसे वर्ग 11 है। वर्ग 11 में आपको बताया कॉपर, चांदी, सोना। कॉपर, चांदी, सोना। इस सब का उपयोग सिक्का बनाने में होता है, इसी कारण से सिक्का वर्ग कहा जाता है। ठीक है, वर्ग 15 के तत्वों को निकोजिन। इसका पहला सदस्य नाइट्रोजन होता है। इसका ठीक है नाना पापा आंटी सब बीमार। नाना पापा आंटी सब बीमार, इसी कारण से नाइट्रोजन परिवार भी कहा जाता है। उसके बाद वर्ग 16 आता है। वर्ग 16 के तत्वों को चाल्कोजिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूछेगा किस वर्ग के तत्वों को चाल्कोजिन कहा जाता है? तो वर्ग 16। इसका याद करने का ट्रिक है, ओ सचिन से तेज फुलार। ओ सचिन से तेज फुलार। ठीक है, इसको हम बताएंगे। उसके बाद आता है वर्ग 17, हैलोजन परिवार। इसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन। पूर्ण नंबर याद है? फोन को कैसे लिखते हैं? FOA लिख सकते हैं। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, वर्ग 18 के तत्वों को शून्य परिवार या अम्लीय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। ठीक है बाबू, अब हम आप लोग को बताएंगे धातु। क्या बताएंगे? धातु पहचानने का ट्रिक। ठीक है, नामकरण से। मान लो कोई कह दिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, जिसके अंत में ईयम आ जाए, जिसके अंत में क्या होगा? धातु। क्या होगा? जिसकी संयोजकता +1 +2 +3 हो या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो या 2 हो या 3 हो, वो भी क्या कहलाएगी? धातु। क्या कहलाएगी? याद रखिएगा, धातु विद्युत धनात्मक होता है। धातु विद्युत यानी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रहता है, लेने की क्षमता नहीं रहता है। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा कि ग्रहण? अधातु ग्रहण करता है। धातु ग्रहण करता है। जैसे Na+Cl है, Na धातु है, Cl क्या है?
अब ये बता दिए धातु 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 उपधातु की संख्या कितनी है 7। धातु की संख्या कितनी है 7। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? हम लोग का पूरा हो गया बाबू, चला जाए आप लोग देखिए हुई, ठीक है चलिए। जल्दी जल्दी मुंह कर रही है। चलिए बाबू।